बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला जो है वो मौखर हो गया है। जज साहब छुट्टी पे थे और ये फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। ये फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया था, जिसे 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, लेकिन बाद ये 6 जनवरी 2025 तक मुलतवी हुआ और अब आज जो है जज साहब की छुट्टी के बायस ये फैसला 13 जनवरी 2025 को सुनाया जाएगा। इसकी वजूहात क्या हैं और इसके पीछे जो चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे। और फिर एक और बड़ा रिलीफ करार दिया जा रहा है तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए कि तोशाखाना 2 केस में हाई कोर्ट ने अपना फैसला, तफसीली फैसला जारी कर दिया बेल का, जिसमें यह कहा गया है कि ये केस बनता ही नहीं था और नैब ने ये केस बना दिया। इस पर मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत है, जिसे तहरीक-ए-इंसाफ बड़ा रिलीफ करार दे रही है। इस पर बात होगी और फिर हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन के मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद नहीं किया जा रहा दोनों अतराफ से, और ना ही तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कुछ चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो तहरीरी तौर पर दिया गया है। इसकी वजह क्या है? ज़ाहिर बात है, जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो आप एक चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, एक अपनी तहरीर देते हैं कि हमारी ये डिमांड्स हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ क्यों कतरा रही है कि लिख कर देने में जो है वो नहीं कतराया जा रहा है कि लिख के ना दिया जाए। इसकी वजह शायद ये है कि एक हुकूमत की तरफ से भी बयानिया सामने आ रहा है कि शायद तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो हुकूमत से NRO मांग रही है और तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन ने ये अलाउ किया है अपनी कमेटी को कि हुकूमत से NRO जो है वो लिया जाए थ्रू मुज़ाकरात। इस बात में किस हद तक हकीकत है? और फिर एक और जो चीज़ मार्केट में गर्दिश कर रही है वो ये कि मुज़ाकरात कामयाब हों या नाकाम, लेकिन मुज़ाकरात की नाकामी के बायस जो है तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद, ओहदा संभालने के बाद, एक नई कैंपेन जो है वो शुरू की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक केस उछाला जाएगा। इसकी किस हद तक हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। राना आतिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है तहरीक-ए-इंसाफ से। राना साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, मुज़ाकरात जारी बात है, 2 राउंड हो गए और मुज़ाकराती कमेटी की आपने मुलाकात पहले भी करवाई, अब भी करवाने जा रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी की। वजह क्या सामने आ रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ क्यों कतरा रही है कि जो डिमांड्स हैं वो लिख के नहीं दी जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी मुज़ाकरात होते हैं तो उसके लिए जब आप हुकूमत के साथ बैठते हैं तो आप एक चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, और वो होनी भी चाहिए कि हो सकता है मैं कुछ और कहूँ, आप कुछ और कहें। जब वो लिखी चीज़ होगी उससे कुछ डिनाई नहीं कर सकते। जी। ये बात अब 23 दिसंबर को मेरा ख्याल है पहली एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद उस टीम ने कहा जी हमें मिलना है अपने बानी से, उधर जाके उनको वहाँ मुलाकात उनकी हुई। तो हम हुकूमत ये समझ रही थी कि जब वापस आएंगे तो उनसे जो कुछ वो बात करके आए हैं, जो डिमांड लेके आएंगे, वो सामने रखेंगे। उन्होंने फिर वही कहा जी कि वो अभी हमने कोई बात लिख के नहीं देनी, हमें एक और मीटिंग करनी है इमरान खान साहब से, फिर हमें पता चलेगा कि हम आपको, और मुझे यकीन है कि लिख के फिर भी ये नहीं देंगे। अब बात ये है कि अगर वो, मैं तो ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात अभी शुरू ही नहीं हुए। मुज़ाकरात तो शुरू आप करें ना, कि आप अपनी एक चीज़ डिमांड सामने रखेंगे, तो हुकूमत बैठी है, वो आपसे बात करती है, कुछ चीज़ें उसमें सॉर्ट आउट होती हैं, कुछ रह जाती हैं, आप आके बाहर कौम को, अवाम को ज़रूर बताते हैं जी हमारी इस भी चीज़ पे बात हुई है, ये नहीं हुई और ये हो रही है। लेकिन जब सामने सफ़ेद पेपर है ही कुछ नहीं, तो इसका मतलब है कि वो सिंसियर नहीं है। हुकूमत तो बैठी है अपनी एक कमेटी बना, क्यों नहीं दी जा रही? वजह क्या? क्योंकि इमरान खान, देखें, इमरान खान का एक ही तरीका है, वो इमरान खान को बनाया इसीलिए गया है इस मुल्क में अमन नहीं आने देना, हमेशा ऐसी बात करनी है जिससे अफरा तफरी फैली रहे। आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, सब कुछ ऐसे ही है। फिर भी हुकूमत 2 साल से हम कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करें, मैंने उनसे बात करनी है, वक्त गुजरता गया। जब उन्होंने कहा हमने तुमसे बात नहीं करनी, इमरान खान ने कहा मैंने बात करनी है, आप बताएं क्या बात करनी है। ये अपनी जो इसने मुज़ाकराती टीम बनाई है उनको अथॉरिटी भी कोई नहीं दे रहा, बात भी नहीं कर रहे। अब आप मुझे बताएं ना कि स्पीकर साहब तो इसलिए परेशान है कि भाई इधर आके टाइम वेस्ट हो रहा है, आके बैठते हैं, हम समझते हैं कि मिल के आए तो को आके बात करेंगे। पूछते हैं राणा साहब से। राणा साहब,
शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, एक तो दो चीज़ें हैं सर, एक तो तहरीक इंसाफ क्यों कतरा रही है कि जो तहरीरी डिमांड है वो हुकूमत के हवाले करे। जारी बात है जब मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों फ्रीकैन जो है वो बैठते हैं और एक TORs और जो डिमांड्स हैं वो लिख के दी जाती हैं ताकि रिकॉर्ड में रहे। तो क्या वजह है सर कि तहरीक इंसाफ क्यों तहरीरी तौर पर नहीं देना चाह रही? देखिए जवेद साहब, पूरी लंबी चौड़ी तो चार्टर ऑफ डिमांड है नहीं है कि क्या इन्होंने कोई पेपर सॉल्व करना है कि पहले इनको हम देंगे, ये घर जाके तैयारी करेंगे तो फिर हमें सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, वो वर्बली बता दिया है इतनी, मैं वो तो बच्चे को पता है चार्टर ऑफ डिमांड है क्या, बड़ा सिंपल सा है। एक हम ये कह रहे हैं कि 9 मई की और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें। ठीक है, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ आपको क्या चाहिए? मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, वर्बली कह रहा हूँ, इसमें लिखे होने की क्या जरूरत है? अच्छा, ठीक है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे बेगुनाह असीरान हैं जिनको पिछले 2 साल से, पिछले 1.5-2 साल से उनकी रिहाई की हम बात कर रहे हैं। मुझे आप बात बताएं कि इसमें लिख के देने या ना देने की क्या बात है? ठीक है राना साहब, जी आप करें। ये जो टाइम है ना, ये हुकूमत का ये ख्याल है कि जैसे इन्होंने पिछले 3 साल लोगों के कौम के ज़ाया किए हैं और उससे पहले 35-40 साल ज़ाया किए हैं, ये चाह रहे हैं कि 1-2 साल ये ऐसी कोई चीजों में ये कर ले ज़ाया। ठीक है ना, अगर मुज़ाकरात में ये लोग जेन्युइनली संजीदा हैं तो ये जो 2 चीजें हैं इसके ऊपर ये आगे बढ़े। ठीक है, देखिए मैं ये मुज़ाकरात की अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे कोई मुज़ाकराती अमल को कोई असर हो। सो आई होप कि मैंने ऐसे आपको कहा कि बड़ी सिंपल हमारी डिमांड्स हैं। ठीक है, 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए और हमारे जो बेगुनाह असीरान हैं उनकी राय की बात कर रहे हैं। राना साहब ने जो बात की, देखें NRO लोग वो मांगते हैं जिन्होंने करप्शन की होती है, जिनके कोई बार जिन्होंने कुछ महलात बनाए होते हैं, जिन्होंने कुछ किया। आज आपने अभी खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तोशा खाना केस था उसकी आप जजमेंट पढ़ ले तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि केस के अंदर क्या चीज थी। एक एक करके इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि मैं अपने तमाम केसेस का कानूनी तौर पे उनको कानूनी जंग जीत के बाहर आऊंगा। ठीक है, हमने खान साहब ने आज तक नहीं कोई NRO मांगा। ठीक है, पिछले 2 साल के अंदर आपने बड़े बड़े शोशे सुने, जितनी दीदा दिलेरी से, जितने सब्र से, जितनी बहादुरी से इमरान खान साहब ने जेल काटी है, ये तो इस मुल्क की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में ये लिखा जाएगा। तो इसलिए हम कोई NRO नहीं मांग रहे, कोई चीज नहीं है NRO। राना साहब आपने 2 बातें की, आपने सर 2 बातें की। एक तो आप कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं बड़ी वाज़ेह हैं, एक कमीशन बना दिया जाए, और दूसरा जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन समेत जो असीरान हैं उनकी रिहाई का अमल जो है वो किया जाए। आपकी लंबे है सर कि कितने असीरान हैं तहरीक इंसाफ के जिनकी रिहाई आप डिमांड कर रहे हैं, या कोई लिस्ट है उनकी कोई? ये वो देखिए, जब वो बात आगे बढ़ेगी तो वो इनको फराहम भी कर दी जाएगी। अच्छा। ठीक है ना, तो जब वो बात आगे बढ़ेगी, देखिए हमने तो अभी पहली स्टेज है कि अभी तो चार्टर ऑफ डिमांड है। अगर देखिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आना है तो वो इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक जमात के ऊपर पिछले 2-2.5 साल से जुल्म बर्बरियत और आप उस पर तमाम जुल्म करें। ठीक है, अभी तक आपको पता है 12 जुलाई की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, आज तकरीबन 6 माह होने को है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुझे आप जवेद साहब मुझे बताएं, कभी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि तकरीबन 21 से 22 हमारे नेशनल असेंबली के जो पार्लियामेंटेरियन है, हमारे पंजाब असेंबली के अंदर जो पार्लियामेंट जो हमारे MPs रिजर्व सीट्स पे आएंगे, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमारे रिजर्व सीट पे जो हमारे MPs आएंगे, इसी तरह सिंध असेंबली के अंदर, तो मुझे बताएं कि अभी तक वो जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुई। 1 साल इलेक्शन होने को आया है, अभी तक तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपकी नेशनल असेंबली इनकम्प्लीट है। कभी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल इलेक्शन को हो जाए और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मेजॉरिटी जजमेंट है, वो अभी तक उसमें अमल दरामद नहीं हुआ। कभी तो सवाल तो ये पूछने वाले हैं। चल मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ राना साहब, मैं पूछता हूँ, पहले ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर वापस आएंगे, फिर भट्ट साहब से पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है। वेलकम बैक। भट्ट साहब जो सवाल उठाया उन्होंने इलेक्शन के वाले से और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, क्या जवाब देंगे उस पर? आगे सवाल करता हूं। बात इनसे पूछें कि
पीटीआई ने कौन सी दरखास्त लेके गए थे वहाँ? पीटीआई तो गई नहीं थी, वो जो जमात गई थी उन्होंने ना कुछ नाम दिए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला है जी कि आप जो किसी सियासी जमात में जब आज़ाद बंदा शामिल होता है फिर वो जमात छोड़ नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप वो सियासी जमात छोड़ें, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप जाके पीटीआई में शामिल हो जाए। ये किधर है कानून? अगर ये कानून है तो आप मुझे बताएं। फिर बात यह है कि पीटीआई आपने ये फैसला नहीं करना। नहीं, आप मुझे बताएं ना, आप ये बताएं क्या आप गए थे कोर्ट में कि हमारी मकसूद सिस्टम वापस करें? आप गए थे? जो भी आर्गुमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने वो सुन के नहीं, आप मुझे बताएं ना, इस तरह तो मुल्क में अनारकी होगी ना। नहीं, अगर आप कहें कि मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, मैं कहूं मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, माजरत के साथ भट्ट साहब मैं आपकी बात ही काटना चाह रहा था, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला किया था जुल्फकार भुट्टो को फांसी लगा दो। 40 साल बाद उसने कहा हमने गलती कर दी है, आप जुल्फकार भुट्टो साहब वापस आएंगे? नहीं आ सकते। बात ये सुने, देखिए ये आप ये बात कितनी आप खतरनाक बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर जो किसी का दिल करेगा अगर वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो सर कानून की बात हो रही है ना। नहीं, मैं कानून की बात आपको जवाब दिया। देखे ना, मैं आपकी बात में बोला, मुद्दे बताएं 62 63 क्या है कि आपने क्या जो बंदा भी जमात छोड़ेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो लोग जमात जितने बंदे थे जो शामिल हुए जो आजाद थे, उन्होंने किसी ना किसी जमात में जाना होता, कानून है, वो चले गए। उस सुन्नी ताद थी मेरा ख्याल है, सुन्नी ताद में चले गए। आज सुप्रीम कोर्ट किस तरह कह रहा है उसको कि आप सुन्नी ताद छोड़े पीटीआई में जाए? ये कौन सा कानून है? कोई है कानून? आप मुझे बता दें। इजाजत है मैं आपको जवाब दूं भट्ट साहब, एक सेकंड के लिए। जी बोलें बताएं जी। जी भट्ट साहब सुने, देखें सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने एक सियासी जमात को, जो कि दुनिया की तरीका एक अनोखा रिकॉर्ड है कि उसको इलेक्शन से 3 हफ्ते पहले इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने इलेक्शन कमीशन से कि आपने जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया, आपने उस जमात की जो आइडेंटिटी है, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे जमात को खत्म नहीं किया था। उन्होंने कहा कि आपने हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है। इसका मतलब क्या है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं खत्म कर सकते थे। सर कानून में तो राणा साहब जो वो गलती थी उसको करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर क्लॉक को रिवर्स किया जाता और अगर इन कैंडिडेट को मौका दिया जाता तो ये कौन सी जमात ज्वाइन करते? एक जो आईनी बिगाड़ था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक किया तो आप बजाय कि हम उसको सराहें। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता, कानून पार्लियामेंट बनाती है, सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन करती है। कानून की मिस इंटरप्रिटेशन की गई। नहीं देखें, याद कर, आप मुझे बताएं किस कानून में लिखा है कि एक सियासी जमात जो है एक बंदा छोड़ के दूसरी जमात में जाए? 3 दिन है ना कानून में, तो हाँ वो 3 दिन में वो आजाद है ना, शामिल होते ना, आजाद रहते सारे, आजाद रहते ना। आप किसी ने लेकिन चले ये केस तो हो गया, पुरानी बात है। अब इसको इस बहस में नहीं जाते राणा साहब, इस बहस में नहीं जाते सर। पूरा पंजाब पूरा पाकिस्तान में इलेक्शन जीत गए हैं, हम आजाद क्यों रहते? नहीं देखें, हमारे साथ भी एक मिनट ठहरे, हमारे साथ भी हुआ जब पिछले सेनेट के इलेक्शन थे और नाम ने आज चीफ जस्टिस था साकिब निसार, उसने मियां नवाज शरीफ साहब के जो साइन हुए थे पेपर, उसने कहा जी ये नहीं मैं मानता, आपके जितने सेनेटर आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। हम तो लड़े तो हम लोग, हमारे सेनेटर सारे उधर तो नहीं गए, लेकिन हमने कानून की पासदारी की, वो उनको आजाद वो इलेक्शन लड़े, वो जीते, वो रहे। आपके लोग जो थे अगर वो जीते हैं आजाद, तो अगर वो चलेंगे सुन्नी ताद में तो कौन सा कानून उनको इजाजत देता है कि दूसरे आगे बढ़ते? राणा साहब आगे बढ़ते हैं। सर क्यों ये तासर दे रही है हुकूमत के जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो तहरीक इंसाफ को एनआरओ लेना चाह रही है? देखें हुकूमत बिल्कुल ये तासर नहीं दे रही। आप मुझे एक मिनट देखें, मुझे बात बताएं, मुज़ाकरात इन्होंने कहा जी करते हैं, पहले ये 2 साल हम कहते रहे आओ मुज़ाकरात करो, हमारे साथ बैठो। आप ये मुज़ाकरात के लिए आते हैं और कहते हैं जी, हम कहते हैं जी आपकी क्या डिमांड है बताएं, कहते हैं जी वो हमने इमरान खान से पूछना है फिर बताना है। ये चले गए, वहाँ मिल के आए। हम मुझे समझ रहे थे कि जो सेकंड मीटिंग होगी उसमें वो अपने चार्टर ऑफ डिमांड लेके आएंगे, जी हमें ये चीज़ें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या हमें ये चीज़ें चाहिए।
जब पूछा क्या बताएं, उन्होंने कहा जी हमें अभी लिख के नहीं देते कुछ, अब फिर जाएंगे उनसे पूछेंगे। वो कह रहे हैं कि वो 2 ही डिमांड हैं, वाज़ेह है। किधर है मुझे बताया ना, आप मुझे एक बात बताएं, आप मैं और आप बैठते हैं किसी चीज़ में हम बात करते हैं, तो अगर कुछ हम उसको लिख के देंगे ना, कल आप बाहर जाके कहें जी मैंने तो ये बात ही नहीं की थी, तो हम कहेंगे भाई ये आपके जो डिमांड थी ये है। तो डिमांड जब लिखेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कैसे मुज़ाकरात होंगे? दरखास्त दे दी तहरीक इंसाफ ने मुलाकात के लिए, मुलाकात के लिए। राना साहब मैं आ रहा हूँ, मुलाकात की दरखास्त दे दी, मुलाकात कब हो रही है? 2 मुलाकातें तो कर चुके हैं, आज फिर दरखास्त दी है। देख मुझे आप बताएं ना, उस मुलाकात में ये क्या लेके आए इमरान खान से? कुछ नहीं। अब जाएंगे, अब देखें स्पीकर साहब ने जब दोनों जमातों को बिठाया तो उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया ना, माने तो आप ज़ाहिर है वो भी बैठे हैं कि भाई आप बताएं आप क्या चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम लिख के नहीं देते, हम वैसे ही बात करेंगे। ऐसे होता है, आप कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट को आप जितने भी बात करें पहले तो आप लिख के ही देते हैं ना किसी जगह। ये लिखने के लिए क्यों तैयार नहीं, ये हमें समझ नहीं, इसलिए कि ये सिंसियर नहीं है। मेरे ख्याल में अभी जो मुज़ाकरात हैं शुरू ही नहीं हुए। शुरू उस दिन हो गए जिस दिन ये लिख के देंगे। मुज़ाकरात तो शुरू नहीं हुए सर। राना आतिफ साहब मुज़ाकरात देखें, मेरी बात सुने, इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ी जल्दी जो मुज़ाकरात का जो मुस्बत जो रिजल्ट है वो आपके सामने आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, दूसरा ये है कि ये कोई बिजनेस डील या कोई प्लॉटों की डील नहीं होती कि लेके हमने देना है। ये सीधी सादी बात है, आमने सामने बैठ के बता दिया कि ये हमारी डिमांड्स हैं। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी बता रहा हूँ, हमारे सारे सियासी जो हमारे अकाबरी जो हमारे लीडर हैं वो सारे बता चुके हैं कि हमारी डिमांड है क्या। आपका राना साहब, आपका फैसला ये है तहरीक इंसाफ का कि कोई भी डिमांड जो है वो लिख नहीं दी जाएगी। जो हम डिमांड कर रहे हैं कोई तहरीरी डिमांड नहीं देंगे। नहीं, जो डिमांड कर रही है तो लिख दें। अच्छा नहीं, मैं फैसला पूछ रहा हूँ राना साहब, मैं फैसला पूछ रहा हूँ कि क्या तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया है कि कोई तहरीरी डिमांड नहीं होगी? जनाब हम तो क्या कहते हैं, हमारा तो जो वर्बल डिमांड है इसमें मुझे तो देखिए, ये तो एक फ्रैंकली स्पीकिंग हम इतना बड़ा जो इस इशू पर बात इतना ज्यादा इसको लमकाई जा रहे हैं। सीधी सी बात है, 2 डिमांड है, सिंपल डिमांड है। कोई यहाँ पे हमने कोई क्या करना है कि इसको लिख के दे? मैंने कहा कि ये लिख के इसको जो हमारी डिमांड्स हैं। राना साहब मेरा सवाल ये है कि तहरीरी जो डिमांड्स हैं वो पेश करने की जरूरत नहीं है आपको? जनाब हमने बता दिया, बस ये डिमांड, यही हमारी डिमांड्स हैं, और तो कोई बात ही कोई नहीं है। सो लिख के देने की जरूरत नहीं जी। अच्छा आप ये कहते हैं हमें इमरान खान से मिलाओ, उससे हमने मिल के तो पूछ के आना कि हमने क्या करना है, वो हमें कैसे पता चलेगा? लिख के देंगे ना, इनके जितने इधर है ना, एक मिनट मैं बताऊं, इनके जितने लीडरान है ना बाहर, एक मिनट देखिए, जिनके जितने लीडरान है सबका अपना अपना बयान होता है। डी चौक में जो हुआ ना वाकया, एक ने कहा जी 278 बंदे अल्लाह माफ करे चले गए, एक ने कहा जी 2 दर्जन गए हैं, एक ने कहा नहीं जी 13 गए हैं। बात यह है कि इनकी बात आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उसको इतनी अथॉरिटी दें उस टीम को कि वो आके बात करें, हाँ जी ये हमारे मुतालबात में इसमें बात करते हैं। इमरान साहब के पास जाएंगे, वहाँ से वापस आके कहेंगे हाँ जी क्या है, क्या जी एक दफ़ा फिर जाना है हमने। तो बात ये इनकी सिंसियरिटी नहीं है। हुकूमत इनको कह रही है कि हमारे साथ बात करें, और मुझे नहीं लगता कि ये लिख के देंगे। जब तक लिख के नहीं देंगे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हाँ ये हो सकता है, मेरे वैसे जहन में है कि जितनी ये टीम है इमरान खान ने बनाई है, इसको डाला जेल भेज दें, वहाँ 3-4 दिन रहे, इमरान खान से बात करते रहे, वहाँ से मीटिंग नई तजवीज़ आ गई। मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा ही बेहतर है इनके लिए। कमेटी जो है जाकर डाला जेल ही चली जाए, हफ्ता एक वहीं रहे, और फिर वहां बैठ के इमरान से बात करके जूम पे बताया करें ये हो रहा है। इसलिए सिंसियरिटी यही है कि आप बैठे, आप जब आएंगे आपको अगली तारीख पे पता चल जाएगा कि ये क्या लिख के लेके आते हैं। कब हो रहे हैं मुज़ाकरात, कब हो रहे हैं, नेक्स्ट डेट कब आ रही है? 13 तारीख है मेरा ख्याल है। 13 तारीख जो हुकूमत है ना, अभी चाह रही है कि ये मुज़ाकरात के अमल को इसको ये जितना ये बढ़ा सकते हैं ये बढ़ाएं, ताकि जो इनकी बैड गवर्नेंस है, जो मईशत की जो इस टाइम हालत है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो लास्ट क्वार्टर के जो सर आपने नहीं राना साहब आपने जो कहा ना कि 31 जनवरी तक जो है ये मुज़ाकरात खत्म होने चाहिए, अभी शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे होंगे? शुरू ही नहीं हुआ। आपकी डिमांड है ना?
डेडलाइन है। जी बिल्कुल, देखे ना, कोई भी चीज होती है वो एक टाइम फ्रेम के अंदर होती है ना, टाइम फ्रेम से बाहर कोई चीज नहीं होती। अगर देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ, देखिए अगर हुकूमत चाहती है कि कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात हो तो हुकूमत का रवैया संजीदा होना चाहिए। पाकिस्तान के इस टाइम जो इशू है ना, माशी हालात जो है वो बड़े गंभीर हैं। अभी आप देखें, आप पढ़ें जो पिछले क्वार्टर का जो इकोनॉमिक डाटा आया है, हमारी राना साहब आपकी बात ठीक है, राना साहब आपकी बात ठीक है। जो माशी सूरत-ए-हाल है, क्राइसिस आने वाला है, सर जो माशी सूरत-ए-हाल है राना साहब कम हुई है। तो मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं, ये हम तो चाहते हैं कि ताकि इस मुल्क में हम आगे बढ़े, ताकि इस मुल्क में एक सियासी इस्तेकाम आए, हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं हमें दिए जाएं। हमने तो अभी चार्टर ऑफ डिमांड बड़ा मिनिमम रखा है इनके लिए। चले जो रखा है सर मिनिमम, जो रखा है मिनिमम वही लिख के दे दें, वो कह रहे हैं। चले बताएं तो सही, हम मुज़ाकरात किस पे करेंगे? व्हाट्सएप ब्रेक लेते हैं राना साहब, ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। व्हाट्सएप क्यों जलजर क्यों जाएगी कमेटी, जारी बात है आपने मुलाकात करवानी है। तो दूसरी बात यह है कि अगर ये मुलाकात होती है कल या परसों, तो नेक्स्ट डेट जो है एक्सपेक्टेड क्या है कि दोबारा दोनों अफ्रीकन बैठेंगे, मुलाकात होंगे? देखें, ये अगर पिछली दफ़ा भी जो मिल के आए हैं बानी PTI से, तो उनसे जो आखिर इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं या बातें की हैं, जो डिमांड थी वो आके सामने हुकूमत के सामने रखते तो उस पर कोई बात होती ना। अब इन्होंने कहा जी हमने एक और मीटिंग करनी है, मेरे हाल कल चले जाएंगे या परसों मुलाकात होगी। और अगर उस मुलाकात के बाद भी इन्होंने चार्टर कहते हैं डिमांड नहीं दी और उन्होंने सिर्फ वो गुफ्तन शनीदन बात की, तो आप मुझे बताएं फिर ये टाइम गेन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? 31 जनवरी आप डेडलाइन दे रहे हैं, तो भाई आप कुछ बताएं भी ना, आपने क्या चाहिए, आपको आपने क्या मुज़ाकरात करने हैं, कौन सी बात करनी है? और अगर ये सिंसियर नहीं है मैं भी कह रहा हूँ कि अभी हमने मुज़ाकरात शुरू ही हमारे नहीं हुए, जब तक ये बैठेंगे बात चलेगी। इमरान खान को अगर ये एक ये हुकूमत का फैसला है कि जब तक डिमांड तरीर तौर पर नहीं दी जाएंगी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, मैं आपके पास आता हूँ कि जी आप मुझे कहते हैं हाँ जी आपके क्या मसला है, तो अब मैं कहता हूँ जी मेरे ये मसाइल हैं, इन पे आप मेरे साथ बात करें। आप कहते हैं जी लिख के दे दें। हाँ। ये मैंने आपकी बात सुन ली है, अब मैं जाके PM से भी बात करूँगा, क्योंकि मेरे पास 30 तो है, लेकिन जो आपने लिखा है मैं इन्हें जाके बताऊँगा। आप इमरान खान को जाके बताएं जी ये जो हमने लिख के दिया था उसके हुकूमत ने ये जवाब दिया, वो भी रिटर्न होगा। रिटर्न के बगैर आप कहें जी मैं बाहर आके आप कहें जी मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है, तो जो रिटर्न होता है, मुज़ाकरात तो ऐसे ही होते हैं, मैं तो मुझे तो यही पता है। और अगर आपने नहीं लिखना तो फिर मैं यही समझता हूँ कि इन्होंने अभी देखे हम वहीं खड़े हैं, पहले दिन से यहाँ खड़े थे वहीं हैं। उस वक्त भी ये 3 लोग आए थे, सारी कमेटी के मेम्बरान नहीं आए थे। इन्होंने कहा जी हमने मिलना है, इनको एग्जिट दिया गया, ये जॉर्ज के वहाँ मिले। अब ये कल जाके मिल लेंगे, मिल के इमरान से बात करके आके हमें वो लिख के बताएंगे तो पता चलेगा नहीं इनकी क्या डिमांड है। और अगर ये नहीं करते तो इसका मतलब है ये सिंसियर नहीं है, इनके दिमाग में कुछ और है। चलें, आप कह रहे हैं सिंसियर नहीं है, राना साहब कह रहे हैं हुकूमत संजीदा नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। राना साहब, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते सर, तो फिर तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है कि जो आपके कैदी हैं उन्हें उनकी रिहाई के लिए, या 26 नवंबर या 9 मई के जो है आप कह रहे हैं कि कमीशन बनना चाहिए? देखिए, हम तो ऑलरेडी पिछले 1.5-2 साल से जो भी इतनी मुश्किलात के बावजूद इतना जो कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसके बावजूद हम अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं। एक एक करके सारे केसेस जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि कोई केस कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं कर रहा, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ एक सियासी जमात को दबाने के लिए सब कुछ ही किया गया है। तो आप वो देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारे केसेस, क्योंकि हम बेगुनाह हैं, हमने कोई हमारे हाथ साफ है, तो ये सारे केसेस इंशाल्लाह एक एक करके ये सारे कोर्ट ऑफ लॉ में वो ये खत्म हो जाएंगे। हम तो अपनी जंग तो हम लड़ेंगे। हमने देखिए बार मैंने आपको पहले कहा कि हम तो कोई चीज कह ही नहीं रहे, हम तो कोई किसी चीज की डिमांड ये नहीं कर रहे कि हम अपनी जात के लिए कोई करें। आपको भी पता है कि खान साहब को क्या क्या ऑफर की जा रही है, ठीक है जी, आप ऐसे कर क्या ऑफर की जा रही है? एक मिनट प्लीज, इनसे पूछे क्या ऑफर की जा रही है? सर क्या ऑफर की जा रही है?
अगर भट्ट साहब अगर आप इतने वेल इन्फॉर्म नहीं है तो मेरा ख्याल में बात करने का फायदा नहीं। मुझे आप बता देना मीडिया में जो आप पता चले आप ये कर लें, हमने कोई इस तरह की कोई चीज नहीं है। खान साहब ने कहा कि मैं आखिरी आदमी हूंगा जो जेल से बाहर आऊंगा और मैं लेकिन राणा साहब तमाम केसेस खत्म करवा के बाहर आऊंगा। राणा साहब हुकूमत पहले ही तकरीर कर चुकी है ना कि कोई बनी गाला नहीं शिफ्ट किया जा रहा, ना ही कोई कहा गया है, ना ही कोई ऐसे कोई बैकडोर जी हुकूमत को। आप जुवेद साहब आप भी बादशाह आदमी है, आप भी इतना चीजों के फेस वैल्यू पे नहीं लेते। इन्होंने यही कहना है, इन्होंने तो ये भी कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की मौजूद को ठीक कर दिया। तो आप इनकी बातों पर जाएंगे तो पाकिस्तान इस टाइम सिंगापुर बन चुका है, अगर हम इनकी बातों पर जाएंगे तो। अच्छा बात ये है, सीरियस ना लिया करें। देखें आप मुझे बताएं, ये इनकी बातें सुने ना, उस हुकूमत ने ऑफर कर दिया बने उधर चले जाओ, बनी गाला चली जाओ। किसी ने कहा जी कहते हैं के भाई किसने कहा आपको? यही बातें हैं इनकी ना, इल्ज़ाम तराशियाँ। हुकूमत ने आपसे क्यों कहना भाई बनी गाला चले जाओ? आप लिखे कि आपका एनआरओ मांगना, आप लिख के दे दे कि मुझे चाहिए एनआरओ, मुझे बनी गाला भेजो। ट्रम्प भी आ रहे हैं तो नहीं ये देखे ना, ये एक मैं बताऊं, वो एक था ना, देखें मैं सुने ट्रम्प आ रहा है, आपने ऑफर किया हुकूमत ने, देखिए ये ट्रम्प आ रहा है ना, ट्रम्प एक था ना उसामा को जिसने, वो एक डॉक्टर अफरीदी, कौन था? शकील अफरीदी। अभी तक किधर है? पाकिस्तान में। तो अमेरिका क्या कहता है, मुझे दे दो, मिल गया उसको। पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात है उसमें वो किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। होगा यही कानून, जब तक 9 मई के वाकयात 180 मिलियन वो तोशा खाना, अब ये फैसले हो जाएंगे, डी चौक, ये जो कुछ हुआ है इसकी बेगुनाही। अगर इमरान खान कहता है मैं बेगुनाह हूँ, अदालत में जाएगा, अदालत में जाएगा, अदालत उसको बेगुनाह करती है तो बाहर आ जाएगा। क्या ये वो गंडापुर वाला तरीका नहीं है कि मैं गन उठाता कहता है मैं जेल तोड़ने जा रहा हूँ? वो भाई ऐसे कुछ नहीं होता, ये चीज़ें ख़त्म करो। मुल्क जिस हालत में है, हम तो अभी भी कहते हैं कि आप इकट्ठे सियासी जमातों को एक पेज पे आना चाहिए कि इस मुल्क की दहशत गर्दी है, इसको ख़त्म करने के लिए। साथ KPK में क्या हो रहा है आप मुझे बताएं, वो क्या कर रहा है? गंडापुर वो सारी अपनी ताकत लेके तो आ जाता है जी, मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहा हूँ, बुशरा बीबी आ गई कि हम इमरान खान को लेके जाएंगे। भाई इमरान खान को आपने लेके जाना है तो जाए अदालत में जाके बेगुनाही साबित करें। अब आप बैठे हैं मुज़ाकरात पे तो आप लिख के दें कि आपको क्या चाहिए। तो राणा साहब कोई तवक्को है कोई ट्रम्प साहब के आने के बाद कोई तरह की, जैसे कहा जा रहा है कि बयान भी आ रहे हैं, ट्वीट्स भी आ रही हैं वहाँ से, तो तहरीक इंसाफ को क्यों उम्मीद है कि ट्रम्प साहब जो है वो इंटरवीन करेंगे और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब रिहा हो जाएंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए हमने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। ये हुकूमत डरी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि हुकूमत को पता है कि ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। हमने कभी किसी की तरफ, हमने कहा कि हम पाकिस्तान के अवाम की तरफ और पाकिस्तान के कानून की तरफ देख रहे हैं। हमें लोगों ने 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट दिया था जो कि चुरा लिया गया। हम पाकिस्तान की अवाम की तरफ देखते हैं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान की तरफ है। हमने लंदन नहीं जाना, ठीक है, हमने बाहर नहीं जाना, हमने इस मुल्क की तरफ देखना है, हमने पाकिस्तान की अवाम की तरफ देखना है। ये डरे हुए हैं, इनको फिक्र लगी हुई है, ये बार बार बेचारे घबराए हुए हैं। हमने तो एक दफा भी नहीं कहा, ये घबरा जाते हैं, ट्वीट डिलीट कर देते हैं, ठीक है, घबरा जाते हैं, फिर अपने आप को तसल्लियां देते रहते हैं। आप भी अवाम पे भरोसा करें, ठीक है, 8 फरवरी को अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, कोई मसला नहीं, सियासी अमल का ये हिस्सा है। आपकी परफॉर्मेंस ही ऐसी थी, आप ये याद रखें, प्रोजेक्ट ही करना था। इमरान खान को ये बात आप जाके महले बता दें कि जब 2018 में जो लोग तुम्हें लाए थे ना, जिनके कंधे में बैठ के आए थे, अब वो 2018 दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, वो साकब निसार नहीं मिलेगा उसको, वही लोग। मैं बताता हूँ वो फैज हमीद किधर है आजकल, किसका साथी था बताए ना आप, और बताया ना कौन था, अभी वो बताएगा जब उसको सजा होगी कि मेरे साथ कौन था। 9 मई के देखें, 9 मई में जिन लोगों को सजा हुई है उनका सबका तलक PTI से है, और अगर वो PTI के लोग हैं सारे, एक मिनट सुन ले प्लीज, मैंने आपकी सारी देखें, आपने मेरी एक बात सुन लेना, सुने आराम से। 9 मई में जिन लोगों ने फोर्सेस पे हमले किए, अगर वो सारे PTI से तल्लक रखते हैं तो इनका मास्टरमाइंड कौन है? वो जो जेल में है। हमने तो आपको वो डिमांड वो जब उसको डर के है कि इसके बाद फैज हमीद अगर कहता है कि मेरे साथ इमरान खान शामिल था, मैंने ये जो कुछ किया इमरान खान साथ के मिल के किया, इसको डर है इमरान को कि अगर मेरा नाम आ गया तो मैं किधर जाऊंगा। ये देखिए, आप ये नेशनल टीवी पे आके आप
ये बात कह रहे हैं आप, ये बात नहीं रिपीट करें, आपने क्या कहा अभी? मैंने अभी ये कहा है कि फैज हमीद को उसका इदारा उसका एहतसाब कर रहा है, उसको महीने बाद 15 दिन बाद जब सजा हो जाएगी, अगर वो कहता है कि मेरे साथ ये इमरान खान था, ये जिन लोगों ने हमले किए ये पीटीआई के लोग थे सारे के सारे, तो फिर किधर जाएगा? मास्टरमाइंड तो नहीं बचेगा ना। तो इमरान खान तो ये आपकी बातें अगर मगर ये वो पे मबनी है। देखिए हमने तो पहले कह दिया है पीटीआई के लोगों के हाथों में झंडे नहीं है। आप 9 मई की इंक्वायरी करवाएं पीटीआई का, आप बात को दोबारा वही ले जाते हैं। देखिए बच्चा जानता है पाकिस्तान का कि 9 मई में कौन लोग शामिल थे, पीटीआई के लोग शामिल थे। अगर नहीं अपना राना साहब आपने फैसला तो नहीं करना ना। नहीं, अदालत ने फैसला किया, हमने तो नहीं किया। अदालत फैसला कर रही है, अदालतें फैसला कर रही है ना, मिलिट्री कोर्ट ने जो सजाएं सुनाई आप जाके देखें जिनको, एक और बात, जिन्होंने अपीलें की उनको माफी मिली। लेकिन राना साहब देखें ना, जो मिलिट्री कोर्ट का राना साहब मेरा सवाल ले लें सर, मेरा सवाल ले लें कि जो मिलिट्री कोर्ट से जिनको सजा हुई क्या वो तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं थे? ये इनसे पूछ लें। भट्ट साहब देखिए क्लियर स्टैंड है हमारी पार्टी का कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो हम समझते हैं कि वो जो इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं लॉ की वो उनके मुताबिक नहीं है, इनका फैसला नॉर्मल कोर्ट के अंदर होना चाहिए था। देखें फिर आपने क्यों अपीलें की? 9-19 बंदों को जो बरी के और जो चीफ ने छोड़ा है 2 साल की सजाएं थी वो पूरी हो चुकी है। नहीं, उन्होंने अपीलें की है भाई, उन्होंने रैम की अपीलें की, उनको माफी मिली है। इन्होंने अपीलें की हैं जिन लोगों को बाहर जो अभी आए हैं भाई, ये देखिए वो आप मुझे बता, अपीलें की उन्होंने, इदारे के सरबराह ने उनको माफ कर दिया। राना साहब क्या वो तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं है? बलोच साहब या तो प्रोग्राम को आप दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, मुझे पता लग रहा है कि आप दोनों बड़े नहीं मैं तो आपको सवाल एंकर आप हैं कि वो मैं तो सवाल जारी बात है जो आप डायरेक्ट होंगे सर, आप जब डायरेक्ट होंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या वो तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं थे जिन्हें सजाएं हुई? राना साहब किनको सुनाई हुई? जिनको सानिया 9 मई में मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं दी, क्या वो तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं थे? तो सजा आप ये कह रहे हैं कि तो उनका जुर्म क्या था? नहीं आप कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं थे वहां पे 9 मई के दिन। कह रहा हूं कि उनको यार को एक जमात के अंदर करोड़ों कारकुन होते हैं, हमारी जमात में तो करोड़ों कारकुन है। अच्छा आपने तो आप देखिए हर बात के दो रुख है, हर बात के दो रुख। हम तो कह रहे हैं कि हम 9 मई की इंक्वायरी कराएं ना बलोच साहब, आप बात हम तो कह रहे हैं कि 9 मई की आप इंक्वायरी कराएं। एक और बात प्लीज मैं आपसे पूछूं, इनसे पूछें कि वो लोग जो बाहर आए उन्होंने आके क्या नारे लगाए सोशल मीडिया पे, क्या था? तो वो किसके कारकुन थे? चलें सर, चलती रहेगी। राना साहब सर वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, टाइम का, व्हाट्सएप आपका शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।